हेलो माय यूट्यूब फैमिली, ठीक आज वेलकम टू माय बैक चैनल। तो आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं 40 चेस्ट का 4 टक्स ब्लाउज कटिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने अस्तर को लिया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हम अस्तर लिए हैं, इसको हम बनाएंगे 4 टक्स में और हाफ आस्तीन। तो क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे इस तरह से आपका कोई भी साइज हो तो आप अपने साइज के अकॉर्डिंग रखिएगा कपड़े को। और यहाँ पे इस तरह से देखिए फोल्ड करना है, किस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे जब हम कपड़े को इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर हो, पहली बार ब्लाउज कटिंग करने जा रहे हो, तो आप इस वीडियो को देख करके कोई भी साइज का, अपने साइज का ब्लाउज या अपने घर में किसी का अगर नहीं सीखे फिर भी आप ब्लाउज को कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हम आपको सिखा रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको डाउट होगा कि हम कपड़ा कितना फोल्ड करें, क्या करें, कैसे करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका चेस्ट जितना भी हो उसमें 2 इंच ऐड करके पहले क्या करिएगा कि जैसे ये 40 का है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, तो उसको भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10। 4 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 10 और 10 में 2 इंच प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 हो गया ना। तो हमें 12 कितना फोल्ड करना है कपड़े को, 12 इंच, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगर 36 है तो 9 इंच फोल्ड करिएगा, 9 इंच फोल्ड करके उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 12 इंच ले लिया। अब देखिए यहाँ पे लंबाई की बारी आती है, तो हम रखेंगे 14.5 इंच, ठीक है। पीछे का पल्ला, सबसे पहले ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो पीछे के पल्ले की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे 5.5 इंच पे हमने शोल्डर के लिए निशान लगाया है और 6 इंच पे आर्म होल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की गुलाई दे करके इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगाया हमने और आर्म होल का आधा यहाँ पे देखिए इस तरह, यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देंगे, ठीक है। हो गया। अब यहाँ पे हम कमर का मेजरमेंट रखेंगे। तो कमर हमारी 32 है तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा। 1 पॉइंट डॉट के लिए रखेंगे ये 1 इंच। ये सभी साइजों के लिए आपको 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए रखना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन को इससे हम कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पीछे की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए 2.5 इंच पे गले के निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे। ब्लाउज का गला हमें खोलना है 11 इंच। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि बॉक्स पहले बना लेंगे। आपको कोई भी गला पहले बनाना हो तो आप सबसे पहले इस तरह से बॉक्स बनाओ और इस तरह से फिर शेप दे दो, ठीक है फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसको और ब्रॉड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने शेप दे दिया, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे सेफ्टी पिन। यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन को लगा दिया है। अब यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कोई डाउट है या नहीं। अब तो इस तरह से साइड से देखनी कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप बिगनर हैं, अगर ब्लाउज कटिंग करने में हिचकिचाहट होती है कि हाँ ख़राब हो जाएगा, डर लगता है, तो इस तरह से आप कटिंग करिए। आपका ब्लाउज बिल्कुल नहीं ख़राब होगा, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सिलाई करते हैं ना, तो अगर आप घर पे भी सिलाई करते हैं, दूसरे का सिलाई नहीं करते हैं, तो फ्रेंड्स घर में सबसे पहले आप सिलाई करते हो तो आप अपना ही स्टिच करो। अपने घर में अपने सदस्यों का, माँ का या कोई और घर में हो तो आप उनका करें। धीरे धीरे आप जब करने लगेंगे ना तो 1-2 में हाथ नहीं बैठेगा। जब फिर आप सिलाई करने लगेंगे, स्टार्टिंग कर देंगे ना, तो थोड़े थोड़े आपके हाथ बैठ जाएंगे और उसके बाद आप दूसरों का भी मन से डर निकाल करके सिलेंगे तो आप एक सक्सेस हाउसवाइफ बन सकते हो। तो इस तरह से देखिए हमें हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है कि बैक पार्ट को देखिए इस तरह से हम रखेंगे, यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल की कटिंग किया था ना, वहाँ से
यहाँ से इस तरह से करने के बाद एक निशान बैक की पार्ट से इस तरह से एक्स्ट्रा लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे। और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया है तो यहाँ से 1.5 इंच की दूरी से यहाँ से इस तरह से हम खींच लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे का पल्ला जो होता है ना हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा हम लेते हैं, क्योंकि जब हम आगे डॉट बनाते हैं और बेल्ट अटैच करते हैं तो उसमें हमारा कपड़ा जाता है। तो जब 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं ना तो आगे पीछे पल्ला छोटा बड़ा नहीं होता है। तो मेन कारण देखिए बहुत सारी बहनों का होता है ना कि यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला छोटा पड़ जाता है, बड़ा पड़ जाता है। तो बहनों आप लोगों ने ना आगे और पीछे पल्ले का लंबाई सेम रख देते हो, इसी वजह से आपका यहाँ पे आगे पीछे पल्ला कम पड़ जाता है, छोटा पड़ जाता है। तो अगर आप इस प्रकार से करोगे ना तो छोटा नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए हमने गले का भी निशान लगा दिया। तो गला हमारा 6.5 इंच है क्योंकि कस्टमर का डिमांड था। अब देखिए यहाँ से इंच टेप को शोल्डर से रखना है, ठीक है। और 13.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस निशान को इस तरह से सीधा खींच देंगे। अब देखिए यहाँ से आगे से 2.5 इंच और ऊपर से इस तरह से तकरीबन 1.5 इंच, ठीक है। इस तरह से हम बेल्ट का शेप दे देंगे। अब ऊपर से 9.5 इंच पे निशान में एक बस्ट पॉइंट का लगा लेंगे। और देखिए बस्ट पॉइंट की तरफ से इंची टेप को रखते हुए 1.5 इंच की दूरी से यहाँ पे शोल्डर की तरफ आर्म होल के साइड एक डॉट लगाएंगे, जो कि हमारा ये डॉट 1/2 इंच का रहेगा। अब दूसरा डॉट लगाएंगे तो ये हमारा डॉट जो रहेगा ये भी 1/2 इंच का रहेगा। अब बारी आती है फ्रंट पल्ले की। तो यहाँ पर भी हम जो डॉट लगाएंगे ना तो 1/2 इंच का डॉट लगाएंगे और इसको भी 1.5 इंच की दूरी से ही लगाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है नीचे वाली, क्योंकि हम 4 टक्स का बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच की दूरी से हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच और 1 इंच इधर इस तरह से, इस तरह से हमने डॉट को क्रिएट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। इतना हमने कंफर्म कर लिया। अब इसकी हम सबसे पहले सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन लगाने के बाद इसकी हम करेंगे कटिंग। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा दिया है। अब चलते हैं इसकी कटिंग करने। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से हम उधर से कटिंग कर दी है गले की तरफ से। अब यहाँ से देखिए शोल्डर की तरफ आर्म होल की भी कटिंग कर देंगे। तो हमने मार्किंग की थी ना, इसी मार्किंग पे हम कट करेंगे। अब यहाँ से हम बेल्ट को अलग कर देंगे। यहाँ से नीचे से भी बेल्ट की कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा कि इस तरीके से आप लोगों ने ब्लाउज कटिंग किया था। ऐसे देखिए इतना हैवी साइज का ब्लाउज हमने कम कपड़े में भी कटिंग कर दिया। और यहाँ पे ये वाला जो हमने टेक्निक अपनाया है आर्म होल के साइड, जहाँ से हमने शोल्डर आर्म होल को निकाला था वहाँ पे फ्रंट पल्ले के गले को रख करके कटिंग करना आपने कभी किया था या नहीं किया था, सच में कमेंट में अवश्य बताइएगा। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक आस्तीन को निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा आर्म होल जो है 8.5 इंच है। तो हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे 10.5 इंच पे, ठीक है। इस तरह से। तो आपको आज हम एक और टेक्निक बताएंगे ताकि जिससे आप कम कपड़े में बिना जॉइंट लगाए आस्तीन को कटिंग कर सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ब्लाउज का बाजू का जो लेंथ है
4.5 इंच है। इस निशान को हम सीधा इस तरह से स्ट्रेट खींच लेंगे। हो गया। अब यहाँ से देखिए 1.5 इंच अंदर, सॉरी 2.5 इंच एक निशान लगाएंगे और इस तरह इंची टेप को रखेंगे। जितना भी हो उसमें 1/2 इंच कम करके रखेंगे, ठीक है, इस तरह। और इस तरह से शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम सेफ्टी पिन लगाएंगे। सेफ्टी पिन हमने लगा दिया है। अब इसकी कटिंग करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हमने मोड़ी का निशान लगाना भूल गए। तो यहाँ पे मोड़ी हमारी जो है ना 7 इंच है। 7 इंच हो जाएगा और इस तरह से इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा कट गया। एक आस्तीन हमारी कंफर्म निकल गई, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरी आस्तीन को निकालने, ठीक है। तो दूसरी आस्तीन को निकालने के लिए क्या करेंगे कि कपड़े को इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। और आस्तीन को इधर से रखेंगे, इस तरह से देखिए, और कट कर देंगे। तो बिना हमारा जॉइंट लगाए इतनी हैवी साइज के ब्लाउज में देखिए, आपने देखा हमने आगे के पल्ले भी कैसे कटिंग की और पीछे के भी पल्ले कैसे कटिंग की। तो हमारे दोनों देखिए आस्तीन कट के एकदम रेडी है, बिना कटिंग के और बिना जॉइंट के, ठीक है। यहाँ पे हमें जॉइंट भी नहीं लगाना पड़ा इतने कम कपड़े में। तो इस तरह से हमारी फुल ब्लाउज कटिंग हो चुकी है। तो प्लीज़ आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि हमारी आइडिया कैसी लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तो ये रहे हमारे पूरे पार्ट ब्लाउज के जो हमने कटिंग किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।